नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर बनता है, ज़रूर करिएगा। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। आप डायरेक्ट कॉल ना करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा बिकॉज एक जनरल वे में प्रोडिक्शंस है। एंड अगर रिलेट हो एनर्जीज तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए। एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। भाई, प्यार से कुछ चीज़ों को पाना चाहो ना, जरूर मिलता है। एंड खुश आप रहोगे तभी कहूँगी खुशियाँ बढ़ा पाओगे, खुश किसी को कर पाओगे तो पहले खुद को खुश करो, फिर दूसरे को भी करो। एंड खुशियाँ देखो कैसे कैसे अपने आप, कहते हैं ना कि बढ़ते चली जाएंगी, शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। चलिए देखती हूँ आपकी क्या है एनर्जीज, आपकी क्या है, आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या है। देखो, पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो रोल रिवर्स भी हो सकता है। आपकी अगर कहूँ तो आपका एक दिखता है, कुछ तो एक है जो आप कुछ एक क्लियर करना चाहते हो, या कुछ तो है कहने की, या स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी है आपकी। चलिए देखती हूँ पर्सन के रिगार्डिंग क्या है फीलिंग्स। आपका दिख रहा है कि नियरेस्ट कुछ टाइम की में ना कुछ एक डिसीजन लेने की सोच रहे हो आप, एक रफ्तार दिख रहा है। एंड एक्शंस की भी कार्ड्स में कह सकती हूँ। सोच में अगर कहूँ तो परिवार है, प्यार है, बच्चे हैं, सब कुछ है। बट रिश्ते में शायद अंडरस्टैंडिंग की इशूज़ है, या कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से परेशानी है, या मल्टीपल्स लोग भी हो सकते हैं। तो एक्शंस कहूँगी, आप कुछ एक मेजर डिसीजन लेना चाहते हो, अपनी इमोशंस अब पर्सन को नहीं बताना चाह रहे हो, क्या सोचते हो। अपने कहूँगी बच्चों के, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में आप टाइम, या कहूँगी उनके साथ में स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है। आपके पर्सन हो सकते हैं कुछ हद तक कई चीज़ों को झूठ भी कहे हो या क्योस हुआ हो। कुछ लोगों के लिए कहूँगी 5 दिन पहले की लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 5 हफ्ते में कुछ चीज़ें लड़ाई झगड़े हुई हैं, टॉक्सिक फेजेस हुआ है। तो प्रेजेंट में कहूँगी एक दिख रहा है कि मुझे ये चीज़ें क्लियर करनी है, मुझे एंजाइटी में नहीं जीना है, या कहूँगी आप एक डिसीजन लेने की सोच रहे हो। कुछ लोगों के हो सकता है कि चीज़ें क्लोजर्स की भी फेजेस हो, कि क्लोज करके एक न्यू फेजेस में जाना है, मुझे ये टॉक्सिक फेजेस नहीं चाहिए। एंड या तो क्लियर करो फेस को, या कहूँगी जो डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में जितना रहूँगा या जिस वे में रहूँगा ये मुझे परेशान ही करेगा। एंड मुझे डिस्टर्बेंस ही होगी, मैं फोकस नहीं कर पाऊँगा एंड हार्ट ब्रोकन ही रहूँगा। तो ये आपकी कहूँगी एक सोच में दिखता है कि आने वाले समय में आप ये सब चीज़ें सोचते हो, या हो सकता है ट्रस्ट टूटा हो आपका। तो आप दोनों में अगर कहूँ तो मुझे नोक झोंक दिख रही है, कि या तो प्रेजेंट में भी कुछ हद तक है नोक झोंक, कम्युनिकेशंस में कहूँगी लवेबल तो नहीं है, बल्कि कहूँगी लड़ाई झगड़े वाली फेजेस चल रही हैं, या कहूँगी पास्ट में भी लड़ाई झगड़े हुई हैं। 5 दिन पहले भी काफ़ी जम की लड़ाई हो सकता है, कुछ लोगों का हुआ हो, या विद इन हफ्तों में भी हो सकता है, 5 हफ्ते भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। यहाँ पे अगर क्या ही मैं कहूँ, इनकी अगर कहूँ तो ये काफ़ी मुझे लग रहे थोड़े से नॉलेजेबल तो लग रहे, बट पता नहीं क्यों आप इतने इन्हें अलग वे में लेते हो। ये थोड़े से ट्रेडिशनल सोच के लग रहे हैं, या हो सकता है आपका सोच उस वे में ना हो। यहाँ पे सोच में मैचिंग फेजेस ना लग रहा है मुझे, नहीं कि आप इनकी सोच पे खरे नहीं उतर रहे हो। देखो, ये पर्सन आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि इनकी पर्सनालिटी शायद आपके पर्सनालिटी से मैच नहीं कर रही, या कोई थर्ड पार्टी इश्यूज अगर है तो कहूँगी ये पर्सन डिसीजन नहीं देने लेने दे रहे हैं। ये ना तो सही से आपकी तरफ में कनेक्ट कर पा रहे हैं, ना कोई एक्शंस लेने दे रहे हैं। तो आपकी सोच में अगर कहूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका सेपरेशन या रिश्ता तोड़ने का मन है, एंड ये तोड़ने नहीं दे रहे हैं। प्यार का भी कोई एक पर्सन हो सकता है आप दोनों के बीच में,
ये बैलेंस्ड करना चाह रहे हैं सिचुएशंस को, ऑल्दो आप नहीं चाह रहे हो। आपको क्लियरिटी चाहिए, या तो आप मेरी तरफ में आके रहो या कहूँगी उनके तरफ में जाके रहो। ये पर्सन, लेकिन स्टिल कहूँगी, या तो ये काफ़ी रेपुटेड पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हो सकते हैं, सोसाइटी में इनकी एक अच्छी दबदबा या नाम हो सकता है, अच्छे घर परिवार से आपके पर्सन हो सकते हैं। तो भाई अगर अफेयर्स वाली केसेस में हैं तो ये पर्सन ना आपको कहूँगी छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, एंड किसी के साथ में अगर बॉन्ड में है तो रहना भी चाहते हैं, तो एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं, बट या अपने रेपुटेशंस में कहीं से भी कुछ चीज़ें माइनस नहीं करना चाहते हैं। बट ये पर्सन अच्छे हैं आपके लिए, अगर कहूँ तो सोच में कहीं से भी कोई ख़राब नहीं है। पता नहीं आप दोनों में जो भी अंडरस्टैंडिंग या कहूँगी कमिटमेंट की कुछ इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, या अगर कोई एक पर्सन की वजह से हो सकता है इश्यूज़ हो, बट ये पर्सन की फीलिंग्स में एक फ्रीडम है। आप इन्हें बांधना चाहते हो, ये बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अगर ज़्यादा कहूँ तो ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा भी हो सकते हैं, या किसी और के साथ में भी रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं, या ऐसा नहीं है तो तुरंत अगर कुछ कमिटमेंट चाह रहे हो या क्विक कुछ चीज़ें डिसीजन चाह रहे हो, तो ये पर्सन टाइम लेना चाह रहे हैं कि अभी ये वक्त नहीं है। ये पर्सन आपसे प्यार लेकिन करते हैं, एंड आपके लिए कहूँगी अच्छी चीज़ें भी सोचते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग नहीं है यहाँ पे आप दोनों में, लड़ाइयाँ होती हैं या लड़ाई किए हो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। टेन ऑफ सॉर्ड्स। चलिए इधर देखते हैं ओवरऑल में क्या है। आपका सेपरेशन का ज़्यादा सोच दिख रहा है, आप सेपरेट होना चाह रहे हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन आप डिसीज़न लेना चाह रहे हो, जो डिसीज़न इनकी तरफ से मुझे दिख नहीं रहा है, डिले या टाइम टेकिंग है। आपको क्लोज करना है, आप ऐसी स्टक लाइफ स्टाइल नहीं जीना चाहते हो। देखो अगेन कहूँगी ओवरऑल में भी इनकी तरफ से एक स्टक ही दिख रहा है, एंड ये उलझे हुए ही पर्सन दिख रहे हैं। कोई इनकी तरफ से सुलझा हुआ सॉल्यूशंस आपको मिलने वाला फिलहाल तो नहीं है, तो ओवरऑल में भी स्टक दिख रहा है। बट ये पर्सन आपको प्यार ज़्यादा करते हैं एंड बेनतहा मोहब्बत है, बट इनके लिए फ़िलहाल आपकी डिमांड पूरी करना मुश्किल है। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं। आप चाहो ना चाहो, सेपरेशंस जितना करना चाहो, लेकिन आपको सेपरेशंस मिलने वाला नहीं है। देयर विल बी अ रिकन्सिलेशन फेजेस, एंड आप इमोशनली फिर से ही अटैच्ड होगे। एक हीलिंग फेजेस दिख रहा है, आप क्लोज करना चाह रहे हो ना, उतना ही कहूँगी प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये अगर आएंगे ना, कम्युनिकेशन अगर होगी तो आप रोक नहीं पाओगे। ये पर्सन काफ़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप को बचाना चाह रहे हैं। अब आपको इनको पसंद करो ना करो, बट कुछ टाइम में फिर से कहूँ कि एक सॉफ्ट कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, या इमोशनल बातें हो सकती हैं। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। आर यू ट्रूली रेडी फॉर इट? अगर आपको डिसीजन लेना है, जैसे चूँकि आपकी एनर्जीज में दिख रहा है कि भाई आप क्लोजर्स यानी कि आप सेपरेशंस चाह रहे हो, तो अगर आपको रेडी हो इस चीज़ के लिए तब आप करो। नहीं अगर रेडी हो तो आई थिंक चीज़ें कनेक्ट होने वाली या रिकन्सिलेशन हो सकता है। चेंजेस दिख रहा है मुझे एनर्जीज में। तो इफ़ यू आर रेडी कि नहीं मुझे अब सेपरेशन ही चाहिए, तब कीजिए। नहीं तो अगर वक्त देना है या आप अपने पर्सन को अगेन सेकेंड चांस देना चाहते हो, तो कहूँगी फिर दीजिए रिश्ते में और टाइम लीजिए। अभी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, बट रॉ रिवर्स भी हो सकता है, तो ओपन माइंड से देखिए। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।